अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, एफएससी मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज है, उसका जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर सिस्टम है। और इंशाअल्लाह आखिरी ये वीडियो एग्जाम्पल्स भी चल रही हैं, साथ में क्वेश्चन भी चल रहे हैं। कोई आपको इशू हो या ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। पहला क्वेश्चन बेटा जी अगर आपके सामने लिख दिया जाए -1/2 प्लस √3 आयोटा एंड 2 और का होल स्क्वायर, ठीक है जी, का होल क्यूब। तो होल क्यूब है तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू है जो हमने लिख दिया आपके सामने, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास क्यूब का फार्मूला लगना है। क्यूब का फार्मूला हमने आपके सामने लिख दें। क्यूब का फार्मूला 3 डॉट लगाकर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे ड्राइव हुआ, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था। क्यूब का फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है। तो वो बराबर था हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। आपको याद हो गया 9th क्लास में आपने ये किया हुआ है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ आपको याद करने में और करवाने में आसानी हो जाएगी। 3a स्क्वायर b, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ab स्क्वायर। आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर जी। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये पूरी सर इसको a कंसिडर कर लेते हैं और ये पूरी वैल्यू इसको हम b कंसिडर कर लेते हैं। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब ये आपके पास क्वेश्चन है तो ये इक्वल टू, अगर मैं इधर लिख दूँ a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है जी। ये तो a की वैल्यू क्या है -1/2 ब्रैकेट लगा के क्यूब यहाँ इक्वल, प्लस b की बेटा जी वैल्यू क्या है √3 आयोटा ये क्यूब प्लस 3a की का होल स्क्वायर है तो -1/2 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 × 2 आयोटा, फिर प्लस 3a की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा √3/2 एन आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। याद रखिएगा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब हमारे पास ऊपर की पावर क्यूब आ जाए, ठीक है, तो अंदर नेगेटिव हमारे पास रहेगा। क्यों? 3 से मराद क्या है, हमारे पास ओड नंबर आ जाए हमारे पास, ठीक है, पावर, तो अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। अगर ऊपर इवन नंबर आ जाए, पावर आ जाए, तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी और इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये इक्वल टू हमारे पास -1/8, ठीक है। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8 और 8 आ गया, प्लस अब ये आपके पास √3 है। ज़रा इसको मैं क्लैरिफाई कर दूँ, √3, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये 2 का है, तो अगर हम लगाएंगे यहाँ पे 3 है, उसकी सिंप्लीफाई करें, ये 3 1 टाइम और ये टाइम, ठीक है। क्लियर ऐसे करूँगा तो ये कितना होएगा √3 का स्क्वायर, ये से कट जाएगा ये 3, तो आंसर जो आएगा 3 × √3, ठीक है जी। और आपको पता है कि अंडर की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/2 की, 2 के। तो यहाँ लिखूँगा 3 √3 डिवाइडेड बाय, इसको भी 2 2 4 4 4 2 8, तो 8 आ जाएगा। तो ये आयोटा क्यूब आगे प्लस n3, ठीक है जी। अब ये 3 इसका आ गया, ऊपर हमारे पास 2 है, 2 अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, और ये वैल्यू हमारे पास ऐसी आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 n आयोटा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 3 1 3 एंड 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर एंड 4,
एंड 4। ठीक है जी, कैसे हुआ, ये अंडर रूट से अंडर रूट काट गया, आयोटा स्क्वायर और ये 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे मूव करते हैं, -1/8 प्लस 3 अंडर रूट 3/8 आयोटा क्यूब है, तो उसका मतलब क्या, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस, अब इसको इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे सबके साथ, तो मेरे पास आएगा 3 अंडर रूट 3 आयोटा 4 2 ज़ार 8। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 3 9 आयोटा 4 2 ज़ार 8, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इक्वल टू -8, ये हो जाएगा -1 है, ये होगा +3 अंडर रूट 3 8, ये हो जाएगा -1 n आयोटा प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा इंटू 8 -9 आयोटा इंटू 8। अब इसको मैं रेज करके लिखता हूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा। चलें जी, अब यहाँ से आगे मूव करना है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू -8 इंटू 8, ये प्लस है बेटा जी 3 अंडर रूट 3 आयोटा इंटू 8। अब ये नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव कर देगा इसको। ठीक है, माइनस प्लस माइनस आयोटा, फिर आ गया +3 अंडर रूट 3 आयोटा इंटू 8, ये हो जाएगा -9, और ये हमारे आयोटा स्क्वायर था ना, ये देखिए आयोटा स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव और 9 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा +9, तो यहाँ पे +9 इंटू 8, ये प्लस और ये मास बेटा रेज हो गया, इक्वल टू -1/8 प्लस 9 इंटू 8। इसका हमने एलसीएम ले लेना है, -1 प्लस 9 हो गया, ये हो गया इक्वल 8 इंटू 8, आंसर जो आएगा वो आएगा 1, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जितना भी मैंने काम किया, ये आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर समझ आए आपको तो काइंडली कमेंट्स एंड और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वो क्वेश्चन है जी -1/2 -√2 3 and 2, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ गया, और ऊपर जो पावर है वो हमारे पास 3 है। तो देखते हैं जी क्या बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे 7 क्वेश्चन का पार्ट 2 है, -1/2 -√3/2 आयोटा इंटू 3। ये बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, -1/2 -√3/2 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा जी। अब क्यूब का फार्मूला वही जो आपने लगाया, मगर अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव वाला फार्मूला हम इंशाल्लाह ड्राइव करेंगे। तो इसमें देखें जी, फार्मूला हम वही लगाएंगे जो हम पहले लगाते रहे हैं। तो अब देखें इसमें क्या बात करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ क्वेश्चन फार्मूला वही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। ये जिस तरह मैंने पहले बताया था, ये a है, ये b है, तो a की वैल्यू बेटा हमने क्या लिखना है, 1/2, ये 3 प्लस b की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा का 3 प्लस 3, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है -1/2 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू है √3/2 ये वैल्यू, प्लस 3, a की वैल्यू है -1/2 और b की वैल्यू है √3 आयोटा ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आपके सामने सब डिस्कशन हो रही है। अब यहाँ पे आपने लिखा है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस। ठीक है जी, इसको क्लैरिफाई कर लिया, माइनस और इधर माइनस, क्योंकि इस वजह से ये आगे वैल्यू लगा, हमने प्लस का है फार्मूला। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था ओड पावर हो तो माइनस ही आता है, इक्वल टू -1 and 8, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था डियर स्टूडेंट हमने। फिर यहाँ पे अंडर आएगा, यहाँ 3 √3 आयोटा क्यूब इंटू 8, ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह प्लस 3, ये ऊपर इवन नंबर है, इवन नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, 1/4, ये जगह -√3
अयोटा इंटू 2, फिर प्लस माइनस माइनस 3/2। अब ये माइनस है, इसको पॉजिटिव कर देगा और ये आ जाएगा 3√² and 4 इक्वल -1/8 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 8 अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, प्लस माइनस माइनस है 3√3 अयोटा एंड 8, ये हो गया -3/2, ये हो जाएगा 3 -1 इंटू 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इक्वल टू -1/8 प्लस 3, वही इसी थीम से बेटा हम करेंगे। अयोटा स्क्वायर माइनस के अंदर है तो -1 एंड अयोटा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं करेंगे जो आपको प्रॉब्लम का बायस बने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3√3 अयोटा इंटू 8। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लिख रहे हैं इसको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने जो रेस करना है चलो अब हम रेस करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये आगे माइनस हो गया और ये प्लस 3 3 9 एंड 8। ठीक है, अब इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखिए जी बेटा जी, इसको रिमूव करके आगे बात चलाते हैं जी। इक्वल है -1/8, ये -3 अयोटा इंटू 8, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है +3 अयोटा इंटू 8, ये -9 इंटू 8, ये सीरीज इक्वल टू -8 प्लस 9/8, वही आपका आंसर जो पहले आपने निकाला बेटा जी, 8 इंटू 8 और इक्वल टू 1, आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके जी, हमने ये भी ठीक किया। हम इसको ज़रा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमने किया +3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माइनस आ गया, ये पॉजिटिव है हमारे पास, दूसरी वैल्यू बिल्कुल ठीक है वैल्यू हमारे पास। देखिए जी डियर स्टूडेंट्स, कोई आपको इशू कोई प्रॉब्लम तो आप इसमें ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू आपके सामने डिस्कशन चल रही है हमारी। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जिसको आपने अच्छी तरह देख लिया। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको रेज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि ये लाइव वीडियो होती है, मेरी कोशिश होती है कि मिस्टेक ना हो। आई कम पार्ट 1 और उसकी पार्ट 2 बिज़नेस मैथ और बिज़नेस स्टैट जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की हुई है। उसमें कुछ मिस्टेक्स आती हैं, बच्चे कमेंट्स करते हैं। कोशिश यही होती है कि उनको जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व आउट किया जाए। हर बुक में आंसर और उसका जो वैल्यू चेंज है, मगर इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इसको बेहतर से बेहतर करने की। तो अब आगे चलते हैं बेटे जी। हमारे पास क्वेश्चन है -1/2 -√3 अयोटा एंड 2। पहले इतना लिख देता हूँ मैं और -2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूँ। -1/2 -√3, ये हो गया -2, -1 -√3 अयोटा ये, फिर आगे लिखेंगे -1, फिर आ जाएगी -1 सेम ऐसी, -√3 अयोटा एंड अयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर आ गई है वो हमारे पास नेगेटिव आ गई है। अब इस केस में हम क्या करेंगे वो आपको समझाते हैं। क्वेश्चन अगेन है हमारे पास, ये क्वेश्चन लिखा हमने कि -1/2 -√3/2 अयोटा, ये नेगेटिव है तो इसकी पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होती है +1 और इक्वल टू ये आ जाएगा -1/2 -√3/2 एंड अयोटा। इसकी एक मिसाल दे दूं बेटा जी, जो मैंने यहाँ अमल किया। देखें हमारे पास x की पावर -2 है और मल्टीप्लाई x की पावर 1 लिखा है, नहीं लिखा होता वो 1 नहीं होती है। ठीक है बेटा जी, याद रखिएगा। जब हम वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है वो ऐड होती है, तो -2 + 1 इक्वल टू x, नेगेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है जी, यही केस बेटा जी मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब नेगेटिव है तो उस नेगेटिव का हम रेसिप्रोकल कर लें, लेकिन -1 है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/,
x होगा। तो बेटा जी अगर 1/x है तो इसको भी हम कर सकते हैं 1 इंटू -1/2 माइनस √3 2 आयोटा, और ये लगा के वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव 1 होगी। 1 लगाएं ना लगाएं हमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बेटा जी आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक आपने इस चीज़ देख लिया है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इस बात को जो मैं आपसे ये डिस्कस की। अब देखिए बेटा जी यहाँ पे हम क्या बात कर रहेंगे, इसको हम डिवीजन फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। जब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं, अगेन मैं ज़रा इसको रिपीट कर देता हूँ, 1 इंटू -1/2 माइनस √3/2 और यहाँ पे अयोटा एंड ये वैल्यू। ठीक है जी, हम इस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे। हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, किसको माइनस से डिवाइड करना है, -1/2 प्लस √3/2 एंड आयोटा। एनी प्रॉब्लम, नो, ओके डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे इक्वल, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने बताया था यहाँ नेगेटिव तो हम पॉजिटिव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये वैल्यू, ये डिवाइड, और यहाँ पे इधर और ये वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 एंड आयोटा। ठीक है जी, आपने इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस √3/2 एंड आयोटा। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या बन गई, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस के अंदर। तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि a एंड b है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाऊंगा a² माइनस b², इट मीन एक बार प्लस के अंदर और एक बार माइनस के अंदर। ठीक है जी, एक बार प्लस और माइनस में लिखा हुआ है तो हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो देखें जी इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर नेगेटिव √3 आयोटा इंटू 2 का होल स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है ये अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो आगे ये वैल्यू तो बेटा ये ऐसी रहेगी हमारे पास, तो ये होगी -1/2 आयोटा प्लस √3/2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऊपर बताया मैं इवन हो, इवन से नेगेटिव पॉजिटिव में होता है, 1/4 आ जाएगा, ये हो गया माइनस है, ये अंडर से कट जाएगा, ये अंडर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। और यहाँ से मैं ये क्वेश्चन मुकम्मल कर देता हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू बेटा जी हमारे पास वैसे ही है, तो ये हम लिखेंगे -1/2 आयोटा प्लस, माजरत आयोटा नहीं है यहाँ पे, मैं मिस्टेक लग गया, और √3/2 आयोटा और इक्वल लगाकर 1/4 -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है इंटू 4 है, तो इक्वल टू -1/2 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड 4। मैं बेटा स्टेप लेंथी कर रहा हूँ कि आपको इशू ना बने। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या जगह पॉजिटिव, ये देख लीजिए, हाँ ऊपर ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ऊपर वैसे लिखी है, ठीक है, ये आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को मैं अब इधर परफॉर्म करूँगा, ये जो लिखा है अब इधर परफॉर्म करूँगा, देखें जी क्या आंसर आता है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। लें डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो तीसरा क्वेश्चन वाइंड अप कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, इक्वल -1/2 प्लस √3 आयोटा इंटू 4 एम वैल्यू, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 4 + 3, तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस √3 आयोटा इंटू 4। ठीक है जी, 2 है यहाँ पे, 2 है, ठीक है जी, ये 2 यहाँ पे 2, ठीक है बेटा जी, यहाँ पे 2 और ये भी 2,
और डिवाइड करेंगे बेटा जी हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 into 4 4 से ये हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2 प्लस √3 प्लस अयोटा एंड 2 डेट योर आंसर। ठीक है जी, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आपको बेटा जी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक अच्छी वीडियो और बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बेटा जी हमारे क्वेश्चन जो है वो है 4 क्वेश्चन है, हम 4 क्वेश्चन का मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का मैं रिमूव करूँगा, वो आप देख लीजिएगा जी। चलें जी, आप मेरे साथ साथ चलते चले जाएँ, इसकी शॉर्ट स्क्रीन लें या पेन से आप मेरे साथ उतारते चले जाएँ। चलें जी, अब आगे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, वो हमारे पास है लिखा हुआ है a + b अयोटा का होल स्क्वायर, a + b अयोटे का होल स्क्वायर हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व आउट करना है, ये आपको आता है फार्मूला जो आपने किया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं, इक्वल a + b अयोटा का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या है, हमने फार्मूला जो पुट करना है वो ज़रा फार्मूला मैं इसको लिख लूँ। फार्मूला पड़ा है a² + b² प्लस 2a&b, वो इक्वल है a + b का होल स्क्वायर के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है a का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है b अयोटे का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, a की वैल्यू a, b की वैल्यू क्या है 2 अयोटा b अयोटा। ठीक है, क्या आ जाएगा b अयोटा। सिंप्लीफाई करूँगा तो a² प्लस b² अयोटा स्क्वायर प्लस 2ab एंड अयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करूँ तो a² प्लस b² -1 प्लस ab एंड अयोटा इक्वल टू a² - b² प्लस 2a एंड b अयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आंसर बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहे हैं बुक के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी मूव करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो 5 भी हमारे पास इसी पैटर्न में है मगर नेगेटिव में है, इसको हम नेगेटिव में सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं, a + b अयोटा, a + b अयोटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास a + b अयोटा -2। बात वही है मगर ये क्या होगी, नेगेटिव में होगी, तो इसको हम डिवीजन में लिखेंगे। ये सॉल्यूशन में 1 × a + b अयोटा ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव में, तो नीचे फार्मूला ओपन कर लेंगे। फार्मूला बेटा कौन सा है, यही फार्मूला ओपन करेंगे, पॉजिटिव वाला फार्मूला है। तो हम ये लिखेंगे a² प्लस b² अयोटा स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। हमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इसी तरह इसको प्रेजेंट किया। अब मैं ये बात और यहाँ तक लिखूँगा तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा इंटू a + b अयोटा -1 प्लस 2ab अयोटा। ठीक है, इक्वल टू 1 × a प्लस से क्या हो गया -b, अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख लूँ नो इशू, प्लस 2a एंड b आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे स्क्वायर। और अब देखें रैशनलाइज इजी हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू a - b a है और 2ab अयोटा वो b है। तो अगर मैं इसका रैशनलाइज कर लूँ, यहाँ पे मैं ज़रा शो कर दूँ कि मल्टीप्लाई बाय मल्टी एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के a² - b² क्लोज ब्रैकेट -2ab। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आपने ये करना है। अब देखें किस तरह, इक्वल 1 × ब्रैकेट a² - b² प्लस 2ab अयोटा मल्टीप्लाई बाय ये हो गया a² - b² प्लस है तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 2ab अयोटा, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा a² - b² -2a एंड b अयोटा। उम्मीद है कि आपको ये
अच्छी तरह क्लैरिफाई हो रहा है बेटा जी। अब मैं स्पेस कंज्यूम करने के लिए बेटा इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब ये देखें जी, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन 7 ही चल रहा है, उसके आगे पार्ट्स हैं। तो देखें जी, अब यहाँ तक हो गया, तो हमने क्या करना है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और इसका वही हमने केस करना है जो पहले किया था, ए स्क्वायर में, ए प्लस में और माइनस में, इसका मैं होल स्क्वायर बना लूँगा। देखें जी कैसे, तो इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी ये स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 2 4 यानी कि ये 2ab आयोटा, ठीक है, का स्क्वायर। तो इक्वल आ जाएगा ए, हमारे पास ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आयोटा। यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर, फार्मूले का भी और क्वेश्चन का भी, बी स्क्वायर का स्क्वायर, और आगे आएगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड आयोटा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट माइनस 2ab आयोटा, और यहाँ बेटा जी सिंप्लीफाई करेंगे तो a4 माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो -1, ठीक है जी। इधर ही मैं इसको सिंप्लीफाई करके आगे मूव करूँगा, माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, इसको मैं रिमूव कर लूँ पहले। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ज़रा मैं रिमूव कर लूँ क्वेश्चंस को। ओके डियर, अब यहाँ पे क्या बात करूँगा, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और यहाँ आएगा a4 प्लस b4, ठीक है जी। ये 4 है, ये 4 है, ये 4, और इसको लेस करके कितना आ जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ठीक हो गया, तो नहीं आ रहा, ठीक है जी बेटा यहाँ तक। अब इसको क्लोज करूँ तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, ये 4 है जिसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है बेटा जी आपको क्लियर हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन है वो 6, 7 और 8, 6, 7 आपने कोशिश करनी है ख़ुद करने की, और मैं आखिरी जो 8 क्वेश्चन है वो आपके सामने अभी कर देता हूँ। ये आपका होमवर्क है। 6, 7 और 8 मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको रिमूव करके इधर नीचे क्वेश्चन लिखूँगा, फिर आगे सॉल्व आउट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रैकेट 3 माइनस अंडर माइनस 3 एंड ब्रैकेट लगा -3 आपके पास क्वेश्चन है। सारे सेम क्वेश्चन, अगर ये मैंने क्वेश्चन आपको समझ आ गई आपको मेरे क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर कैसा आपको लगी वीडियो और आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको। तो ये 3 माइनस अंडर 3 -4 और यहाँ पे 3, ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है। 3 बिल्कुल ठीक है आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में किया हुआ है, अंडर यहाँ पे लिख दिया जाए -1 और यहाँ लिख दिया जाए 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ब्रैकेट लगा के -3। फिर आगे चलें तो ये होगा 3 माइनस अंडर -1 जो है यहाँ डॉलर -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर एंड 4 लगाएं, कोई इशू नहीं है आपको। फिर थोड़ा आगे सॉल्व आउट करूँ तो ये हो गया 3 माइनस अंडर 2 आयोटे का स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूँ 2 आयोटे का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाऊंगा 3, तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं, तो ये लिखूँगा 3 माइनस 2 आयोटे का होल क्यूब। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई इशू नहीं है। अब मैं नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल करूँगा, डिवाइड में आ जाएगा ये वैल्यू,
इक्वल टू 1 इंटू लिखेंगे 3 माइनस 2 आयोटा का पॉजिटिव क्यूब। फार्मूला बेटा जी वही है। चले मैं अब भी इस फार्मूले को दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ। नेगेटिव है तो इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। और इस फार्मूले को हमने क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। तो ये हो जाएगा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab का होल स्क्वायर वो बराबर है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है जी। इसको माइनस में कर लेते हैं फ़िलहाल, तो देखते हैं क्या आगे बात चलती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 है, a की वैल्यू है 3 का क्यूब, ठीक है। मैं ज़रा इस क्लैरिफाई कर लूँ इस क्वेश्चन इस फार्मूले को कि बाद में बेटों को इशू ना बने। प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ऐसी था फार्मूला। माइनस का प्लस का, तो हम माइनस लगाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। हमने ये सीखा, सब में माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। इट मीन के इधर माइनस तो इधर प्लस, पास। ये हमने आपको क्लैरिफाई कराना था, ये आ गया, ठीक है जी। ये आपके सामने मैंने क्लैरिफाई भी कर लिया फार्मूले को। आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने मुकम्मल हो गया। तो आगे मूव करेंगे। बी की वैल्यू बेटा जी हमारे पास जो है वो लिखेंगे 2 आयोटा का क्यूब माइनस 3। ए की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2 आयोटा, फिर प्लस 3 ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 2 आयोटे का स्क्वायर, ठीक है जी। ये 1 है, इसको सेंटर में बड़ा सा 1 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल है, 1 का 1 है, ये 9 है। अब ये यहाँ पे माइनस है तो 8 आयोटे का क्यूब आ जाएगा। ये हो जाएगा 9, 3 3 9, 9 3 27। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 27 आयोटा। फिर आगे चलेंगे 9 9 2 18 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे 9, यहाँ पे माइनस 8 है, ये आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 27 आयोटा प्लस 18 और ये हो गया -1। तो इक्वल है, यहाँ आएगा 1 9 माइनस 8 -1 आयोटा प्लस 27 आयोटा माइनस 18 इक्वल टू 1। और यहाँ पे आएगा 9 प्लस 8 आयोटा प्लस 27 आयोटा माइनस 18। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -9 पॉजिटिव। ये हो जाएगा 27 और 8 कितना हो गया 27 एंड 8, जो हम कर रहे हैं 27 एंड 8। क्वेश्चन को यहाँ तक हो गया, स्क्वायर में आ गया वैल्यू, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अब इसको कर लेते हैं 26 और 8 कितना हो गया 27 और 8 कितना हो गया 15, 1 कैरी एंड 35। तो कितना आ जाएगा 35 एंड आयोटा। इसको देख लेते हैं जी, हमने जिस तरीके से किया। ये आयोटा है, ये आयोटा क्यूब है, ये नेगेटिव आयोटा 8 आयोटा, यहाँ पे 8 आयोटा। फिर आगे मूव करेंगे, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। फिर भी हम इसको क्लैरिफाई करते चले जाते हैं। 24 8 -9 रैशनलाइज तो हमने किया ही नहीं अभी, तो यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू आती है उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। 9 -9 आ गया, -46 आयोटा यहाँ पे आ रहा है और मेरा ये आ रहा है। हम इसको ज़रा देख लेते हैं दोबारा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होती, लाइव वीडियो है, इसमें इशू आने का चांस होता है। 3 3 9 9 3 9 1 9 9 3 27 27 हो गया। हाँ जी 27। और इसके बाद इसको भी करना है हमने मल्टीप्लाई, 27 और 2 को 27 और 2 से करेंगे 4 2 14 एंड 54, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा जी 54, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमें इस वीडियो के अंदर अल्लाह पाक ने तौफीक दी इस क्वेश्चन को क्लियर करने की। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी 14 आयोटा मेरे बेटे, यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पे नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। और फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ भी 50 और माइनस है बेटा जी, जो भी आएगी आपके सामने है, 56 है, ठीक है। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बेटा जी मेरे पास जो वैल्यू आएगी -46 आयोटा, ये आपने ख़ुद भी देख लेना है और मैंने आपके सामने ये कर दिया। अब हमने वही रैशनलाइज़ करना है जो आप पहले भी करते रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है। कोशिश पूरी होती है कि क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो और इसको बड़े आसान और आराम से किया जाए कि बच्चों को देखने में कोई ना इशू हो, ना करने में बेटा जी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है जी। ये वैल्यू रैशनलाइज़ करेंगे, आपने डाटा को लिख लेना है। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव 46 आयोटा, ये नेगेटिव प्लस 46 आयोटा इक्वल टू, ये होगा नेगेटिव प्लस 46 आयोटा, ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर -46 आयोटे का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, इक्वल टू -9 प्लस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 1981 हो जाएगा। और माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81 के बाद हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी माइनस पॉजिटिव 216 हो जाएगा, 2116 आयोटा स्क्वायर। तो 9 प्लस 46 आयोटा ये होगा 81 माइनस हो जाएगा ये 2116 और सिंप्लीफाई करेंगे -9 प्लस 46 आयोटा ये हो जाएगा 81 प्लस 2116, ठीक है जी। इसको आप ऐड करेंगे, इसको रिमूव करके इसको रेस करके एडिंग की तरफ मैं मूव करूँगा। तो एडिंग में क्या बात करेंगे हम, देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी इक्वल टू -9 प्लस 46 आयोटा, ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7, 9, 1 and 2, ठीक है। अलग लिख दूँ बेशक इसको 2197 प्लस 46 आयोटा 2197। अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लें, नहीं तो ऐसे आप आंसर इसका लिख सकते हैं। उम्मीद है बेटा जी आपको ये सारी गुफ्तगू, ये सारी बातें समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।